जिंदाबाद, कमल बाबू जिंदाबाद, रामलाल बाबू जिंदाबाद, संजीव पासवान जिंदाबाद, भूषण बाबू जिंदाबाद, प्रीतम भाई जिंदाबाद, नरेंद्र बाबू जिंदाबाद, हर हर महादेव। ये बेगूसराय की जीत है, बेगूसराय की प्रतिष्ठा का सवाल था। आज सबको हमारा जितना कैबिनेट सहित अध्यक्ष जी नरेंद्र बाबू, कमल किशोर बाबू, रामाधार बाबू, प्रीतम सब्जी से, भूषण बाबू देखिए सब, संजीव पासवान सब चुनाव जीत गए हैं। रामधारी सिंह का आज लाज बच गया इन लोगों को जिता करके, और भ्रष्टाचारी डीसीओ को अब कर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बोले भारत माता की, हर हर महादेव। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के चुनाव में एक बार फिर से जो हैट्रिक लगी है, जिसको लेकर पूरा मंथन हुआ था, गहमागहमी हुई थी कि इस बार हर हाल में नरेंद्र कुमार उर्फ धनकू जी नहीं आने वाले हैं। तो वहीं नरेंद्र कुमार उर्फ धनकू जी ने जो लगातार काम किया था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि किसान की जुबानी कह रही थी और किसानों का सपोर्ट, पैक्स अध्यक्षों का सपोर्ट, यानी हर तरह से उनके पक्ष में नज़र आ रहा था। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से जो है उनकी जीत हुई है और इस बार उनकी हैट्रिक लगी है। जी हाँ, मैं बता दूं, जहां एक तरफ लगातार पदाधिकारियों से पूरी तरह से लड़ाई हुई थी, किसी बात को लेकर मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट से इन्होंने जीत हासिल किया था और इसी बीच चुनाव की घोषणा हुई थी। ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इस बार धनकू जी नहीं आने वाले हैं, लेकिन भारी मतों से उनकी जीत हुई है। 171 वोट धनकू जी को आया और वो 36 वोट से विजय हुए, यानी जो विरोधी थे उनको परास्त किया है। तो वहीं जो कमल किशोर सिंह जी हैं, उनकी भी जीत हुई है। उपाध्यक्ष पद की दावेदारी उन्होंने किया था। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते उन्होंने कहा था कि पिछली बार किसी कारण से वो हार गए थे, लेकिन इस बार सबों ने उनको सराहा और सबों का विश्वास उनके साथ रहा। उन्होंने भी किसानों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि इस बार जो जीत मिला है इसका श्रेय हम किसानों को देते हैं, तमाम पैक्स अध्यक्षों को देते हैं जिन्होंने मुझे पलकों पर बिठाया, और जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे, नया लाने वाले हैं और क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो जीत हुई है, जिसको लेकर पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है और जो भी उनके पक्ष के लोग थे उन्होंने खुशी जाहिर किया है। आइए जानते हैं चेयरमैन और उप चेयरमैन क्या कहते हैं, जनता को किस तरह का संदेश दे रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किसानों को किस तरह धन्यवाद करते हैं। पूरी जानकारी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ। इस चुनाव में पूरे बेगूसराय जिला के सम्मानित पैक्स अध्यक्ष और हमारे जिला के किसान भाइयों का ये जीत हुआ है। जिला के किसान और पैक्स अध्यक्ष के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। उन्होंने हम पर तीसरी बार भरोसा किए हैं और हमको आशीर्वाद दिए हैं। वोट से जीत हुई है 36 वोट से, 36 वोट से जीत हुई है। लगातार 2 बार से काम कर रहे हैं जिला के किसान और पैक्स अध्यक्ष के लिए। 10 साल 2 टर्म काम किए हैं। 2 उम्मीदवार थे, अलग अलग क्षेत्र से थे, तो कई कारणों से दोनों को अलग अलग मत आया और दोनों मिलाकर कितना मत आया। तो जनतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। तीसरी बार है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा लोग हम पर भरोसा और विश्वास किए हैं। अब तो जो आपके विपक्ष में वोट दिए पैक्स अध्यक्ष, उनके मन में ये भी होगा कि अब नरेंद्र कुमार जी हमारे प्रति कहीं दुर्भावना से काम करेंगे या उनके लिए उसी तरह से काम करेंगे जैसे पहले नरेंद्र जी करते थे। देखिए, पहले भी हम चुनाव लड़के और जीत कर आए थे, इस बार भी चुनाव लड़के जीत के आए हैं। चुनाव जीतने के बाद हमारे लिए सभी एक समान, हमारे मतदाता जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं सभी होते हैं। कौन चुनाव लड़े, कौन हारे, कौन जीते, कौन दिए नहीं दिए, हम उसको कभी नहीं देखे हैं। कैसे बैंक मजबूत हो, जिला के किसान को फ़ायदा हो, बिहार और देश में हमारा बैंक नंबर 1 आए, हम इसी के लिए
पिछले 10 साल काम किए और आगे भी किसी द्वेष भावना से हम काम नहीं करेंगे। ये हमारा चरित्र नहीं रहा है। हम जो भी काम करेंगे जिला के किसान, पैक्स अध्यक्ष और बैंक के हित में। सर, जीत का श्रेय किसानों को दे रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ आज के दिन नया कुछ कहना चाहते हैं? बेगूसराय किसानों के लिए हम शुरू से ही सरकार से भी मांग करते आए हैं 0% ब्याज पर किसानों को केसीसी मिले। 1 लाख से 3 लाख तक केसीसी किसानों को मिले, ताकि जो महंगाई है उस महंगाई में ज़्यादा अमाउंट किसानों को नहीं मिलेगा, वो सही ढंग से उन्नत खेती नहीं कर पाएंगे। जब तक उन्नत खेती नहीं होगा तब तक किसानों का आय दुगुना नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा। अच्छा सर, क्या ये आपको उम्मीद था कि मतलब इस बार हैट्रिक लगेगा, या क्या कुछ मन में चल रहा था सर आपको? नहीं, उम्मीद तो हमको था, उम्मीद शुरू से ही था कि हमको पुनः आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम ईमानदारी से काम किए हैं, वफादारी से काम किए हैं और ईश्वर पर आस्था रखते हैं। तो हमें उम्मीद था हम जरूर जीतेंगे और फिर सेवा करने का हमको मौका मिलेगा और हम सेवा करेंगे। सर, उपाध्यक्ष में आपकी जीत हुई है सर, इस जीत का श्रेय किनको देना चाहेंगे? वोटर्स को, और किसको देंगे? अध्यक्ष लोगों को, जिन्होंने हमको 170 वोट दिया और करीब 117 वोट से हम जीते हैं। और हम लगातार नरेंद्र जी के पहले कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी 4 बार रहे हैं, 1 बार उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पिछले बार सिर्फ हम हार गए थे। फिर से अध्यक्ष लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और हमको लगता है नरेंद्र जी के साथ में पिछले बार भी काम किया था, 5 साल पहले भी, और आने वाले भविष्य में भी इनके साथ अच्छे ढंग से मैं काम करूंगा। और जो सब ये बोले हैं किसान के लिए, चाहे पैक्स के लिए, चाहे बेगूसराय ज़िला के और भी किसी भी क्षेत्र में जो सहकारिता को करना चाहिए, उस सब काम को मैं इनके साथ मिल के आगे बढ़ के काम करने का कोशिश करूंगा। और निश्चित तौर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी तो जीत का माहौल है, लेकिन जितना सहकारिता विभाग को और जितना सहकारिता के पदाधिकारी बेगूसराय से लेके बिहार तक जो अध्यक्षों का अपमान किया, उसी के खिलाफ में ये जीत हुआ है। और ये जीत आम सभा के अध्यक्षों का है। विरोधी को क्या कहना चाहेंगे सर? विरोधी को तो बनाया गया मेरे लिए और जानबूझ के विरोधी को खड़ा किया गया। वो भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे हैं, राजद के अच्छे लीडर हैं। मैं उनके हार के लिए, हार और जीत तो दो आदमी जब लड़ता है तो एक जीतता और हारता है, लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ कि वो भी हमारे साथ मिल के कोऑपरेटिव के सेक्टर को आगे बढ़ाने में मेरे साथ काम में सहयोग करेंगे और हम लोग सब भाई की तरह एक साथ काम करेंगे। एक आखिरी सवाल से करेंगे, लगातार किसान त्रस्त रहे हैं, इस जीत को लेकर किसानों को क्या संदेश होगा? देखिए, जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक का एक यही संस्था है जो किसान के हित में केसीसी का ऋण हो, ट्रैक्टर का ऋण हो, चाहे मछली पालन का ऋण हो, ये सब देती है और सब्सिडी भी दिलवाती है। लेकिन किसी की भी सरकार रही है, हम 96 से अध्यक्ष रहे हैं, किसी की भी सरकार रहती है, सहकारिता को वो दूसरे भाव से देखता है। और हमारा ये लड़ाई उस समय से आज तक चलते आ रहा है कि सहकारिता को, गांधी जी का जो सपना था, सहकारिता को प्रायोरिटी मिले। और निश्चित तौर पर सरकार से हम लोग, भारत सरकार से हो, बिहार सरकार से हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान को लाभ दिलाने का, और किसान जो त्रस्त है उसके अच्छे मूल्य को आप देख सकते हैं। उद्योग वाले का आज 2 रुपये का सामान 4 रुपया में बिकने लगा। किसान का मूल्य जो वही था 10% बढ़ता है, 2% बढ़ता है, और खाद का दाम 25% बढ़ जाता है, और बीज का दाम 50% बढ़ जाता है। जोते डीजल का दाम कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो किसान के भी फसल का लाभ 5% 10% नहीं, बल्कि कम से कम 50% 100% इसको ज़्यादा सरकार के तरफ से करना चाहिए, तभी किसान खुशहाल हो सकता है। ये लड़ाई हम नरेंद्र जी के साथ, बिहार के तमाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सहकारिता के जो हमारे बंधु हैं, सबके साथ मिलके, सभी अध्यक्षों के साथ, चाहे वो हारे या जीते, सबके साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। बेगूसराय हमेशा अग्रिम रहा है, सहकारिता में भी अग्रिम रहा है, आगे चल के अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए, इसीलिए बेगूसराय अग्रणी की पंक्ति में आगे रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय सा।